हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम अपने डिटरमिनर्स का पार्ट 7 डिस्कस करेंगे। इससे पहले वाले पार्ट में हमने सम को लेकर पढ़ा था और उसके साथ मैंने थोड़ा सा हिंट आपको एनी को लेकर भी दिया था। तो बिल्कुल आज के पार्ट में हम एनी को लेकर डिस्कस करेंगे और एनी के ऊपर चर्चा करेंगे कि एनी को हम सेंटेंस में किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं। देखिए, जो भी हम डिटरमिनर्स पढ़ रहे हैं, आपको ये पता तो है कि डिटरमिनर्स को हम यूज क्यों करते हैं, ताकि हम अपने नाउन, जिस नाउन के साथ डिटरमिनर आया है, उसके बारे में और अधिक थोड़ी जानकारी दे पाए। क्योंकि आप अगर किसी के साथ बातचीत करते हो या फिर कन्वर्सेशन में जाते हो, क्योंकि पहले आप भाषा को समझ लीजिए ना। भाषा का मतलब क्या है? बातचीत करना, किसी के साथ अपने फीलिंग्स, अपनी थॉट्स को शेयर करना। तो अगर वो जो थॉट्स को आप डिटेल में देना चाहते हो, तो वहां पर जो सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट का आप इस्तेमाल करते हो, यानी नाउन का इस्तेमाल करते हो, उसके बारे में जब आप एडिशनली चीजें बताना शुरू करते हो, तो वो दो कैटेगरीज में आता है, एक एडजेक्टिव और दूसरा हमारा डिटरमिनर। अब दोनों को इसलिए अलग करके रखा हुआ है ताकि कंफ्यूजन ना हो जाए आपको कि एडजेक्टिव क्या है, डिटरमिनर क्या है। तो डिटरमिनर को लेकर हमने इस बात को लेकर शुरुआत से ही काफी चर्चा कर रहे हैं इस विषय के ऊपर, और अब इसमें हम आगे एनी को पढ़ेंगे। अब एनी क्या होता है, किस तरीके से सेंटेंस में यूज किया जाता है और इनके रूल्स क्या होते हैं। कि जैसे हमने सम को लेके रूल्स पढ़े, अब हम एनी को लेके रूल्स पढ़ेंगे, राइट। तो हमारा जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है, ये है हमारा एनी का। देखिए, एनी को यूज करने से पहले समझ लीजिए एनी क्या है। जैसे हम सम करते हैं, सम का हमने इस्तेमाल करा। सम क्या करते हैं हम, जो अगर कोई हमारे पास इनडेफिनिट अमाउंट है, यानी जिस अमाउंट के बारे में या जिस नंबर के बारे में हमें एग्जैक्ट नहीं पता है, हमें प्रॉपर आइडिया नहीं लग पा रहा है, हमें इस बात के, इस विषय के बारे में जानकारी नहीं है, जिस नाउन के बारे में हम बात कर रहे हैं वो कितना है, कितने अमाउंट में है, किस नंबर में है, तो हम सम का इस्तेमाल करते हैं। तो सम को हमने एक और जो इस्तेमाल था वो देखा था कि जब हम सम को पॉजिटिव यानी अफर्मेटिव सेंटेंसेस में यूज करेंगे, या फिर जब हम कुछ ऑफर कर रहे होते हैं। मान लीजिए, अब आप ऑफर करोगे किसी को, कुछ आपने पानी ऑफर करा, कुछ हेल्प ऑफर करी, तो कुछ भी जो आप ऑफर करते हो किसी को, वहां पर हम सम का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन एनी का इस्तेमाल कहाँ किया जाता है, किस तरीके से किया जाता है, और ये सम से अलग क्यों है? देखिए, अगर सम और एनी एक ही मीनिंग को बताने के लिए यूज होते हैं, यानी इनडेफिनिट अमाउंट को बताने के लिए इस्तेमाल किया जाता है अपने नाउन के साथ, पर इन दोनों में फिर अंतर क्या हुआ? अंतर को तो समझना है ना। इसीलिए अगर आप इनमें कोई अंतर नहीं होता तो आप एनी की जगह सम भी तो यूज करते, फिर आप एनी को क्यों यूज करते? तो आज हम इसी अंतर को लेकर चर्चा करेंगे, और इसी डिफरेंस से, इसी अंतर की वजह से इनके जो रूल्स हैं वो भी थोड़े अलग होते हैं। तो उन रूल्स को लेकर भी हम आज इसके विषय के ऊपर चर्चा करेंगे। तो अब हम शुरुआत करते हैं हमारे पहले कॉन्सेप्ट के साथ, एनी के। देखिए, जो एनी का यूज है इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर, ये डिपेंड करता है और वेरीज डिपेंडिंग, यानी बदलता रहेगा और डिपेंड करेगा किस तरीके का यूज किया जा रहा है। या तो वो काउंटेबल नाउन के साथ और अनकाउंटेबल नाउन के साथ, तो दोनों के साथ इसका जो यूज है वो वेरी करता है। और स्लाइटली डिफरेंट इम्प्लीकेशन इन सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म। अगर हम इसको सिंगुलर के साथ भी यूज करें और प्लूरल फॉर्म के साथ भी यूज करें, तो इनमें भी वेरिएशन आता है। यानी हमें ये मान के नहीं चलना है, अगर हमने एनी को किसी एक सेंटेंस में इस्तेमाल कर लिया और वहां पर जो उसका आधार या फिर उसका जो मतलब निकल के आया, मीनिंग निकल के आया, उसको हमें राइट सर्वथा नहीं मानना है। इसका मतलब है उसको हमें जैसा वो रहेगा वैसा नहीं मानना है, उसका जो यूज है वो वेरी कर सकता है। तो सबसे पहली बात होता है, जब आप लिखते हो ना किसी भी बात को या किसी भी फॉर्म को पढ़ते हो, उसके नीचे लिखा रहता है टर्म्स एंड कंडीशन। बिल्कुल, इंग्लिश में भी हमें टर्म्स और कंडीशंस पे भी ध्यान देना है, राइट। शर्तें लागू तो लिखा रहता है ना, शर्तें लागू। हिंदी में अगर आपने देखा होगा किसी एडवर्टाइज को, तो वहां पर विज्ञापन के नीचे लिखा रहता है शर्तें लागू। तो बिल्कुल इंग्लिश में भी जब भी हम किसी रूल को लेकर या किसी वर्ड को लेकर जब हम चर्चा करते हैं, तो ऐसा नहीं है कि आपने उसका एक यूज देख लिया तो वही यूज रहेगा, उसके यूज डिपेंड भी करता है। तो किस तरीके से डिपेंड करेगा, किस तरीके से उसमें बदलाव हमें देखने को मिलेंगे, हम एक एक करके अब पढ़ते हैं। अगर हम उसको अनकाउंटेबल नाउन के साथ पढ़ें, हर लेक्चर में भी, पिछले लेक्चर में भी मैंने आपको अनकाउंटेबल नाउन बताया था, इस लेक्चर में भी मैं आपको अनकाउंटेबल नाउन बता सकता हूं। देखिए, इंग्लिश में काउंटेबल और अनकाउंटेबल का मतलब फाइनाइट और नॉट फाइनाइट का मतलब नहीं होता। इन्फिनिटी, जिसको हम बोलते हैं इन्फिनिटी, यहाँ वो मतलब नहीं होता। इंग्लिश के अंदर अगर आप किसी को सिंगल एंटिटी रख सकते हो और ग्रुप में रख सकते हो, वो हमारा
काउंटेबल होता है। जैसे हम स्टार को लेके बात करें, तो जब आप स्टार को लेके बात करते हो तो आप 1 तारा, 2 तारा, 3 तारा, हमारा सन भी एक स्टार है, प्रॉक्सिमा सेंचुरी एक स्टार है। तो आपने क्या करा, स्टार्स हम गिन नहीं सकते, असंभव है इनको गिनना हमारी आंखों से। तो अब इसका मतलब है कि हमारे लिए ये संख्या बहुत ज्यादा बड़ी है, जिसको हम बोल सकते हैं अनकाउंटेबल। नहीं, यहीं पर गलती हो जाती है। इंग्लिश में अनकाउंटेबल का मतलब होता है कि जिसको आप तोड़ नहीं सकते हो, यानी सिंगल यूनिट में। जैसे पानी, मिल्क, गोल्ड, सिल्वर, इसको आप सिंगली काउंट नहीं कर सकते, इनकी यूनिट्स को आप काउंट कर सकते हो, 1 लीटर, 1 केजी, इस तरीके से 1 मीटर। तो इस तरीके से ये जो हमारे नाउन्स का डिफरेंस होता है कि अनकाउंटेबल, काउंटेबल क्या होते हैं, ये आप यहाँ पर समझ गए। अगर हम एनी को अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ यूज करें तो क्या होगा, राइट। एनी इज कॉमनली यूज्ड विद अनकाउंटेबल नाउन। अगर एनी को आप अनकाउंटेबल नाउन के साथ यूज कर रहे हो तो ये इनडेफिनिट अमाउंट, यानी ये कुछ अमाउंट के बारे में बात करेगा, जो अमाउंट हमें नहीं पता कितनी अमाउंट हो सकती है, लेकिन हमें ये जरूर पता है कि ये कुछ अमाउंट है। अब ध्यान से देखने की बात है कि ये कहां पर इस्तेमाल किए जाएंगे। एनी नेगेटिव सेंटेंसेस और क्वेश्चंस में इस्तेमाल किया जाता है। अगर इसका हमें पॉजिटिव फॉर्म लिखना है तो हम सम को इस्तेमाल करेंगे, अगर हमें क्वेश्चन या नेगेटिव फॉर्म में रखना है तो हम एनी का इस्तेमाल करेंगे। तो एनी के देखिए, अब हम इस तरीके से टेबल बनाते हैं। एनी यूज हो गया अनकाउंटेबल के साथ, राइट, और मीनिंग क्या दे गया अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ, मीनिंग आ गया इसका इनडेफिनिट अमाउंट। इसका मतलब क्या निकलता है, इनडेफिनिट अमाउंट। और ये जो स्ट्रक्चर रहेगा ये कैसा रहेगा, नेगेटिव स्टेटमेंट, राइट, नेगेटिव स्टेटमेंट या नेगेटिव सेंटेंस जिसे हम कहें, या फिर क्वेश्चंस। तो इस बात पे आपको गौर फरमाना है और इस बात का आपको ध्यान रखना है कि एनी जब भी आप अनकाउंटेबल नाउन के साथ यूज करोगे तो इनडेफिनिट अमाउंट को रेफर करेगा, और इनको कहां पर यूज करना है, नेगेटिव स्टेटमेंट और क्वेश्चंस के अंदर। अब हम एग्जांपल देखते हैं। इज देयर एनी वाटर लेफ्ट, क्या कुछ पानी छूटा है। अब मान लीजिए आपके पास एक बोतल पानी था और आसपास पानी नहीं था और आपने कुछ पानी पी लिया, राइट। तो अब आपके दोस्त ने पूछा कि कुछ पानी है आपके पास, तो यानी कुछ वाटर छूटा है बोतल में। अब उसने कोई डेफिनेट अमाउंट नहीं बोली है कि कितना पानी है, लेकिन हम कुछ अमाउंट की बात करते हैं, लेकिन हमने ये क्वेश्चन के तौर पे, एक सवाल के तौर पे पूछा है, तो इसीलिए हम एनी का इस्तेमाल करेंगे। अगर आप इसको पॉजिटिव, अब आप इसका आंसर क्या करोगे, यस देयर इज सम वाटर देयर इज सम वाटर लेफ्ट, कुछ पानी बचा है। तो अब आपने इसको अफर्मेटिव सेंटेंस बताया, तो अफर्मेटिव में वही जो एनी का मतलब क्वेश्चन के अंदर आ रहा था, वो अफर्मेटिव में सम के द्वारा जो मीनिंग है प्रस्तुत कर दिया गया है। अब आपको पता चला क्या डिफरेंस आया कि सम आप अफर्मेटिव सेंटेंसेस के लिए यूज कर रहे हो और एनी जो है नेगेटिव और क्वेश्चन जो सेंटेंसेस है जिनके द्वारा, यानी इंटरोगेटिव सेंटेंसेस के द्वारा एनी का उपयोग किया जा रहा है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, नेक्स्ट एग्जांपल हम पढ़ेंगे। देयर इजंट एनी शुगर इन द पेंट्री। अब देखिए, नेगेटिव का मतलब होता है नॉट या नो का जिक्र होना, यानी सेंटेंस के अंदर नहीं की बात होना। अगर इंग्लिश के अंदर नेगेटिव सेंटेंस में नहीं की बात आता है तो वो हम, अगर किसी भी सेंटेंस में आप नहीं देख रहे हो तो इसका मतलब है वो सेंटेंस हमारा नेगेटिव है, राइट। और एक और बात को याद रखेंगे, इंग्लिश के अंदर डबल नेगेटिव्स नॉट अलाउ, एक साथ 2 बार नेगेटिव, कुछ वर्ड होते हैं जो अपने आप में नेगेटिव होते हैं, उनके साथ आप नॉट नहीं लगा सकते। अगर कोई कंडीशन होगी तो उसको लेकर भी हम चर्चा करेंगे। तो यहां पर बोला गया है देयर इज नॉट एनी शुगर इन द पेंट्री, तो जो थोड़ी सी भी शुगर नहीं बची है पेंट्री के अंदर, ये इस सेंटेंस का आधार है, मतलब है। अगर आप एनी को, अगर हम एनी की बात करें, अगर आप एनी को प्लूरल काउंटेबल नाउन्स, ध्यान दीजिएगा, अब सिंगुलर यहां पर क्यों नहीं बात करी गई है कि सिंगल अगर कुछ भी होगा तो सिंगल कुछ भी नहीं होगा, राइट। क्योंकि सिंगल, देखिए, कुछ भी का मतलब होता है कि वो हमें पता है एक तो नहीं है, एक से ज्यादा ही है, पर लेकिन हमें उसकी अमाउंट के बारे में क्लियरिटी नहीं है।
अगर सिंगल होता है तो आपको पता है उसके साथ हम इनडेफिनिट आर्टिकल यूज करते हैं ए और एन। तो यहाँ पर यही बोला गया है कि एनी या तो काउंटेबल नाउन के साथ यूज होगा, वो भी प्लूरल, और नहीं तो अनकाउंटेबल नाउन के साथ यूज होगा, और अनकाउंटेबल नाउन को हम सिंगुलर ट्रीट करके चलते हैं। अब देखिए, अगर हम प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ अगर एनी का उपयोग करते हैं तो किस तरीके से हम वाक्य को बनाएंगे। देखिए, अगर हम एनी को प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ इस्तेमाल करते हैं, ये इनडेफिनिट नंबर और अमाउंट को रेफर करेगा। तो जनरली जो काउंटेबल नाउन्स होते हैं वो हम नंबर की फॉर्म में रखते हैं। तो इनडेफिनिट नंबर यानी वो नंबर हमें क्लियर नहीं है कितना नंबर है, लेकिन ये बात पता है कि वो एक से ज्यादा है क्योंकि हमने प्लूरल की बात करी गई है। और ये नेगेटिव सेंटेंसेस में बात करेगा। सम और एनी में अभी जो दो पॉइंटों को लेके हमने चर्चा करी, ये हमने सम में भी चर्चा करी थी, अनकाउंटेबल के साथ जब यूज होगा, पर वहां पर अफर्मेटिव सेंटेंसेस को लेकर बात करते हैं, यानी पॉजिटिव सेंटेंसेस को लेकर बात चल रही है। लेकिन अगर प्लूरल, अब एनी की जो बात कर रहे हैं हम, नेगेटिव सेंटेंसेस की बात कर रहे हैं, दोनों का यूज अलग है सेंटेंसेस के। देखिए, मतलब सेम दे रहे हैं दोनों, राइट, इनडेफिनिट नंबर को या इनडेफिनिट अमाउंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, लेकिन दोनों का मतलब थोड़ा सा डिफरेंट है क्योंकि हम दोनों को सेंटेंस अलग सेंटेंसेस में यूज कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, डू यू हैव एनी बुक्स ऑन साइंस। अब कुछ पूछा गया कि क्या आपके पास कुछ बुक है साइंस की, राइट, तो ये सवाल है, तो सवाल है तो एनी, यस आई हैव सम बुक। अगर आप रिप्लाई करोगे तो आई हैव एनी बुक नहीं लिखोगे, आपको लिखना पड़ेगा यस आई हैव सम बुक्स ऑन साइंस, राइट। तो जब इसका आंसर आएगा तो अभी हम देख लेते हैं, ये हमारा क्या हो गया, इंटरोगेटिव क्वेश्चन, राइट। लेकिन मुझे इसका आंसर करना है, तो इसका आंसर लिखते हैं हम। तो इसका आंसर क्या आएगा, 1 by 1, आई हैव, तो आप लिख देंगे यस, पहले आप बताएंगे हाँ, यस आई हैव सम। क्या मैं यहाँ बुक लिखूं या बुक्स लिखूं, जल्दी बताइए, ये किसके साथ यूज होता है, ध्यान दीजिए, प्लूरल काउंटेबल नाउन्स। तो बिल्कुल यहाँ पर हम प्लूरल लिखेंगे, बुक्स लिखेंगे। आई हैव सम बुक्स किसके ऊपर मांग रहे हैं, साइंस के ऊपर, यस आई हैव सम बुक ऑन साइंस। तो सम का इस्तेमाल देखिए और एनी का इस्तेमाल देखिए, यहाँ पर इंटरोगेटिव क्वेश्चन की बात हो रही है, वहां पर अफर्मेटिव सेंटेंस की बात हो रही है। तो देयर इज अ डिफरेंस, इनके यूज करने के तरीके में डिफरेंस है। शी डज नॉट हैव एनी फ्रेंड्स इन द सिटी, उसके कोई दोस्त नहीं है या उसकी कोई दोस्त नहीं है शहर के अंदर। तो डज नॉट, राइट, डजंट का मतलब होता है डज नॉट। तो ये कैसा सेंटेंस है, ये एक नेगेटिव वाक्य है क्योंकि ये नहीं का अर्थ दे रहा है सेंटेंस के अंदर। तो वाक्य के अंदर किसका अर्थ आ रहा है, नहीं का, तो ये हमारा नेगेटिव सेंटेंस हो जाएगा। अगर हम इनको अब ध्यान से देखने की बात है, अभी तक मैंने बताया था कि जब भी आप अमाउंट को रेफर करोगे, नंबर को रेफर करोगे, तो आप प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ यूज करोगे। लेकिन अगर सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स के साथ अगर आपने एनी का यूज कर दिया तो क्या वो गलत होगा, अब डिपेंड करता है उसका कॉन्टेक्स्ट। वाक्य आपसे अमाउंट के बारे में बात कर रहा है या नंबर के बारे में, संख्याओं के बारे में, राइट, माप के बारे में बात कर रहा है, किस बारे में बात कर रहा है। अगर वो संख्या और अमाउंट आपसे चाहता है, इसका मतलब है एनी का उपयोग गलत है, राइट, सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ। अगर वो उससे कुछ और जानकारी चाहता है, उसके अलावा वो किसी और बात पे ध्यान दे रहा है, तो वहां पर हमें गौर रखना है कि किस बारे में चर्चा की जा रही है। अगर हम एनी का उपयोग सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ इस्तेमाल करें, जो कि काफी कॉमन है, लेस, काफी कम यूज होता है, लेस कॉमन एंड टिपिकली अकर्स मोर फॉर्मल और कंडीशनल कॉन्टेक्स्ट, तो कहां पर यूज किया जाएगा, ये फॉर्मल और कंडीशनल कॉन्टेक्स्ट में यूज किया जाएगा, राइट। तो इसका मतलब क्या होता है, इंप्लाइंग दैट इट डज नॉट मैटर विच वन इज चूजन और कंसीडर। इसका मतलब होता है कि ये कोई मैटर नहीं करता कि इसमें से कौन सा चूज किया जाए या कंसीडर किया जाए। अब एग्जांपल से समझते हैं। आई नो यहाँ पर आपको थोड़ी बातें अटपटी लगी होंगी, एग्जांपल से समझो। इफ एनी मेंबर हैज एन ऑब्जेक्शन दे शुड स्पीक नाउ। अब यहां पर देखिए कंडीशनल, अब ये बात कब हुई, एनी मेंबर, सिंगुलर काउंटेबल नाउन, सिंगुलर काउंटेबल, राइट नाउन। क्या यहां पर अमाउंट को रेफर करा जा रहा है, जरा आप खुद से समझिए। इफ एनी स्टूडेंट, अगर मैं आपको
लाइव क्लास में पढ़ा रहा हूं और आप मेरे सामने बैठे हैं, तो और मैंने आपसे क्वेश्चन किया, इफ एनी स्टूडेंट हैज एन ऑब्जेक्शन दे शुड स्पीक नाउ। अब इसका मतलब है, क्या मैं आपसे नंबर पूछ रहा हूं, किसी संख्या के बारे में, किसी अमाउंट के बारे में आपसे चर्चा की करी जा रही है? बिल्कुल नहीं। आपसे एक कंडीशन रखी गई कि अगर आप में से किसी एक को ऑब्जेक्शन है तो वो अभी पूछ सकता है। तो जरा ध्यान से देखिए, यूज ऑफ एनी सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ हम ज्यादा फॉर्मल वे में यूज करते हैं। कब? राइट, जब हम चूज और कंसीडर बात करें, जब हम बात करते हैं फॉर्मल और कंडीशनल कॉन्टेक्स्ट के बारे में, फॉर्मल और कंडीशनल कॉन्टेक्स्ट के बारे में, राइट। सो इसका मतलब आप समझ गए कि सिंगुलर काउंटेबल नाउन कब यूज हो रहा है। एनी स्टूडेंट कॉट चीटिंग विल बी पेनलाइज्ड। कोई भी बच्चा, यहाँ पर एनी मेंबर का मतलब है कोई भी, इन जनरल बात कर रहे हैं, कोई भी बच्चा, कोई भी मेंबर। सो यहाँ पर कोई भी को रिप्रेजेंट किया जा रहा है। अगर कोई भी छात्र चीटिंग करते हुए पकड़ा गया तो उसको सजा दी जाएगी, राइट। तो कोई भी को बताया जा रहा है, तो ये फॉर्मल है। देखो ये देखिए ना, फॉर्मल, एनी ट्रेसपासर, जिसको अगर कोई ट्रेसपासर है पकड़ा गया तो उसको दंडित किया जाएगा। इस तरीके से जब भी आप कंडीशनली या फॉर्मल इंस्ट्रक्शंस की बात करते हैं तब आप एनी का उपयोग करेंगे। वहां का उस समय उसका अर्थ होता है कोई भी, राइट। नाउ आगे बढ़ते हैं। The word any itself does not inherently carry a negative meaning. It is often used both negative context when, अब देखिए जो any वर्ड है यहाँ पर ये बताने की कोशिश करी है, जो any वर्ड है ये खुद अपने आप से एक नेगेटिव मीनिंग कन्वे नहीं करता है। जैसे बहुत सारे वर्ड होते हैं, neither, nor, राइट, अनलेस, अनटिल, ये नेगेटिव मीनिंग कन्वे करते हैं। लेकिन एनी जो है ना, इनहेरेंटली ये कोई अब खुद से नेगेटिव मीनिंग लेके नहीं आता। सो इट इज ऑफन यूज्ड इन बोथ नेगेटिव कॉन्टेक्स्ट व्हेन कंबाइंड विद नेगेटिव कंस्ट्रक्शंस। तो इसीलिए हम इसको नेगेटिव कॉन्टेक्स्ट में यूज करेंगे तो नेगेटिव कंस्ट्रक्शंस लेना पड़ेगा, हमें नॉट लगाना पड़ेगा। और क्वेश्चंस और कंडीशनल सेंटेंस में भी हम यूज कर सकते हैं। अभी हमने देखा कंडीशनल सेंटेंसेस में किस तरीके से इस्तेमाल किया जाता है, और थोड़ा डिटेल में जाते हैं। अगर हम नेगेटिव सेंटेंस की बात करें, any is frequently used with negative verbs to indicate lack of something। तो वही बात की गई है कि जब any हम नेगेटिव वर्ब्स के साथ यूज करते हैं। नेगेटिव वर्ब्स का मतलब क्या होता है? देखिए नेगेटिव सेंटेंस कब बनता है? आप लिखेंगे ऑक्सिलरी वर्ब, इसको मैं बोलता हूं हेल्पिंग वर्ब, सहूलियत के लिए। इसके बाद आपने लगा दिया नॉट, और उसके बाद आपने लगा दिया मेन वर्ब, मेन वर्ब। तो ये जो नॉट बीच में आया है ऑक्सिलरी वर्ब और मेन वर्ब पे, ही इज नॉट रनिंग, तो इज नॉट रनिंग इज हेल्पिंग वर्ब, नॉट नेगेटिव सेंटेंस को बताने के लिए, रनिंग मेन वर्ब। तो वहां पर अगर इस तरीके से हम नेगेटिव जो हमारा सेंटेंस है उसको बताते हैं, तो ये जो पूरी वर्ब हमने बोल दी, इसको हमने बोल दिया नेगेटिव वर्ब। जैसे शी डज नॉट, डज हमारा क्या हो गया? ऑक्सिलरी वर्ब। नॉट क्या हो गया? नेगेटिव सेंटेंस बताना है। हैव क्या हो गया? मेन वर्ब। शी डज नॉट हैव एनी मनी, यानी उसके पास वैसे नहीं है। देयर आर नॉट एनी टिकट्स लेफ्ट, राइट, देयर आर नॉट, कुछ भी, कोई भी टिकट नहीं छूटा, यानी लेफ्ट, कोई भी टिकट नहीं बचा, राइट। तो इस तरीके से अगर हम क्वेश्चन की बात करते हैं, तो क्वेश्चन में जब हम एनी यूज करते हैं, पहली बात क्वेश्चन का मतलब क्या होता है, इंटरोगेटिव का मतलब क्या होता है। जब हम इंक्वायरी करते हैं, हम सवाल जवाब करते हैं, यानी हम सवाल पूछते हैं, बदले में हमें उसका एक जवाब मिलता है। सो व्हेन यूज्ड इन क्वेश्चंस, एनी यूज्ड टू इंक्वायर अबाउट द एग्जिस्टेंस और अवेलेबिलिटी ऑफ समथिंग। तो एनी को इस्तेमाल इसीलिए किया जाता है ताकि हम ये पूछ सके कि क्या कुछ एग्जिस्ट करता है या फिर किसी चीज की अवेलेबिलिटी, यानी कि कोई चीज अभी है, राइट, क्या वो अभी है, उपस्थित है, क्या वो किसी मात्रा में भी है अभी उपस्थित। तो इस बारे में जब भी हम सवाल करेंगे तो हम एनी को यूज करेंगे, राइट, बिना किसी नेगेटिव को यूज किए। एग्जाम्पल के तौर पे, डू यू हैव एनी आइडियाज, तो पूछा जा रहा है क्या आपके पास कुछ आइडियाज हैं, तो पूछा जा रहा है कुछ, राइट। तो अवेलेबिलिटी यानी कुछ आइडियाज हैं। इज देयर एनी कॉफी लेफ्ट, कुछ अमाउंट बचा है कॉफी का। तो जब आप पूछ रहे हो कि कुछ है या नहीं, अवेलेबिलिटी को पूछ रहे हो, आप एग्जिस्टेंस को पूछ रहे हो, तब आप एनी का इस्तेमाल करोगे। कौन से क्वेश्चंस में? इंटरोगेटिव क्वेश्चंस में इस्तेमाल करोगे, इंटरोगेटिव सेंटेंसेस के अंदर। इस बात को आप ध्यान रखेंगे।
अगर हम बात करें कंडीशनल सेंटेंसेस की, तो कंडीशनल सेंटेंसेस क्या होते हैं? तो आपने भी देखा होगा कंडीशंस, राइट, शर्तें। अगर आप ऐसा किया आपने तो आपको ऐसा मिलेगा। अब आपके फादर ने अब आपको कंडीशन देते होंगे, आपके पिताजी माताजी, कि आप पढ़ाई में अगर 90% या उससे ज्यादा लेके आए तो हम आपको एक साइकिल दिलाएंगे। ये कंडीशन है। अब उन्होंने बोला कि आपने अपने एग्जाम के अंदर अच्छा किया और सिलेक्शन पा लिया तो हम आपके लिए अच्छे से कपड़े खरीदेंगे। ये माता पिताजी ने, पेरेंट्स ने ऐसा कंडीशन दे दिया। कंडीशन कैसे फॉलो होगा पहले ये समझिए। आपके अच्छे नंबर आए, यानी पहले आपके अच्छे नंबर आने चाहिए, ये कंडीशन ट्रू हुई। तो उसके बाद दूसरी कंडीशन क्या थी कि आपको अच्छे कपड़े मिलेंगे, यानी एक कंडीशन के बाद दूसरी कंडीशन, यानी दूसरा कथन किसके ऊपर निर्भर करता है? पहले के ऊपर। अगर पहला पूरा होगा तो दूसरा पूरा हो जाएगा, यानी ये ऑटोमेटिक है, यानी पहले वाला काम हो गया तो दूसरा ऑटोमेटिकली हो जाएगा। तो कंडीशन का मतलब यही होता है। तो अगर आप कंडीशन सेंटेंसेस में यूज करना चाहते हो कुछ एनी को, तो हम एनी को यूज कर सकते हैं। उसका रेफर क्या करता है? टू ऑल पॉसिबल आइटम्स और इंस्टेंसेस इररिस्पेक्टिव ऑफ विच वन। तो सारे के सारे जितने भी पॉसिबल आइटम्स हो सकते हैं, जितने भी इंस्टेंसेस हो सकते हैं, हम सबको रेफर करते हैं एनी से कंडीशनल सेंटेंसेस में। चाहे, यानी हम इररिस्पेक्टिव ऑफ विच वन नहीं, यानी इंडिकेट नहीं करते हैं किसी को, हम सबको इन जनरल रेफर करते हैं। जैसे इफ यू फाइंड एनी प्रॉब्लम, कैसी भी प्रॉब्लम, अब बोला नहीं गया है कोई भी किसी भी समस्या, किसी भी तरीके की समस्या। एनी प्रॉब्लम का मतलब कुछ प्रॉब्लम्स नहीं हो रही है, किसी भी तरीके की समस्या। जैसे मैंने बोला था किसी भी मेंबर को दिक्कत हो तो सवाल कर सकता है। तो कोई भी एनी प्रॉब्लम, अगर आपको कोई भी समस्या होती है, लेट मी नो, मुझे बताइए। एनीवन हु मीट्स द क्राइटेरिया कैन अप्लाई। जो भी इस क्राइटेरिया को मैच करता है, जो भी क्राइटेरिया रखा होगा एग्जाम का या किसी और कंडीशन का, वो अप्लाई कर सकता है। तो इसका मतलब है कि हम इन जनरल बात कर रहे हैं, हम सबको लेके बात कर रहे हैं, हम इंडिविजुअली की बात नहीं कर रहे। कोई भी पूरे ग्रुप में से एनी इंडिविजुअल, और पूरे जितनी भी समस्या है उसमें से कोई भी समस्या अगर आपको होती है तो आप पूछ सकते हो। तो एनी का कंडीशनल में भी यूज हो गया, नेगेटिव में भी हो गया, इंटेरोगेटिव स्टेटमेंट्स के अंदर भी हो गया। अगर एनी का हम इन अफर्मेटिव सेंटेंसेस, पॉजिटिव सेंटेंसेस में कर सकते हैं। देखिए ये बहुत लेस होता है, इसको हम ज्यादा देखने को नहीं मिलता है। एनी कैन बी यूज्ड इन अफर्मेटिव सेंटेंसेस यूजुअली टू इंप्लाई दैट ऑल चॉइसेस और इंस्टेंसेस आर इंक्लूड। अगर हम इनको अफर्मेटिव सेंटेंसेस में इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ये जो मैं आपको बताता हूं ना कि हम किस तरीके से इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वहां पर लिखता हूं कि अगर इस्तेमाल किया जा रहा है तो उसका आधार या उसका मतलब क्या बनेगा, क्यों हमने उसको इस्तेमाल किया। तो वो जो क्यों का जो आंसर है ना, वो आपके पास हमेशा रहना चाहिए। अगर अफर्मेटिव में आप देख रहे हो तो उसका आंसर रखो, यानी वो सारी चॉइसेस की बात कर रहा है और सारे इंस्टेंसेस की बात कर रहा है जिनको इंक्लूड किया गया है, आर इंक्लूडेड। सब चॉइसेस को ले लिया गया है, सब इंस्टेंसेस को ले लिया गया है जब भी आप एनी का अफर्मेटिव में। तो हर जगह जो एनी का इस्तेमाल किया जा रहा है ना सेंटेंस में, तो हर जगह उसका इस्तेमाल बदल रहा है, उसका मतलब बदल रहा है। तो उस मतलब को, यही तो होता है कॉन्सेप्चुअल नॉलेज। तो इन्हीं को तो आपको ध्यान देना है कॉन्सेप्ट के ऊपर कि अफर्मेटिव में अगर एनी यूज हो जाएगा, आप एक बार में बिल्कुल खारिज नहीं कर सकते कि एनी तो हो ही नहीं सकता, होगा, पर कैसे होगा इस बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए और उसका अर्थ क्या होगा। जैसे एनी बुक बाय दिस ऑथर इज वर्थ रीडिंग। एनी का मतलब है एवरी बुक, प्रत्येक बुक, जो भी इस ऑथर ने जितनी भी बुक लिखी है वो सारी की सारी वर्थ रीडिंग है, उन्हें वो सारी की सारी पढ़ने लायक है। तो यहाँ पर एनी बुक का मतलब कुछ बुक नहीं है, ये कुछ जो वाला इनडेफिनिट अमाउंट वाला जो बात आएगा ये नेगेटिव सेंटेंस में आएगा और हमारा किस में आएगा, इंटेरोगेटिव सेंटेंस में आएगा। लेकिन अगर आप इनको एफर्मेटिव में यूज कर रहे हो तो यहाँ पर सब की बात करी जाएगी, ऑल की बात करी जाएगी। तो जितनी भी बुक्स इस ऑथर के द्वारा लिखी गई हैं वो सारी की सारी वर्थ रीडिंग है, यानी पढ़ने लायक है। एनी कंट्रीब्यूशन विल बी अप्रिशिएटेड। जो भी कंट्रीब्यूशन किया जाएगा, 1 रुपए का, 2 रुपए का, किसी कपड़े का, खाने का,
पहनने का, किसी भी तरीके का कंट्रीब्यूशन आप कर सकते हो, उसको सराहा जाएगा, यार वो सराहनीय होगा, यानी उसको अप्रिशिएट किया जाएगा। तो यहाँ पर हर एक कंट्रीब्यूशन की बात हो रही है, वहां पर हर प्रत्येक बुक की बात हो रही है जो उस ऑथर ने लिखी है। तो यहाँ पर एक ग्रुप की बात हो रही है। यहाँ पर कंट्रीब्यूशन को भी हमने बोल दिया कि जो भी कंट्रीब्यूशन होगा, कैसा भी कंट्रीब्यूशन होगा, राइट। तो इस तरीके का हम एनी का उपयोग करते हैं अफर्मेटिव सेंटेंसेस में। सो द नेगेटिव और पॉजिटिव कोनेशन ऑफ एनी इज लार्जली डिपेंड ऑन द कॉन्टेक्स्ट। तो यही जो बात आपको समझाना चाहता हूं, मैं डे 1 से समझाता हूं कि कभी भी किसी भी वर्ड के डायरेक्ट यूज पे मत जाइए, उसके कॉन्टेक्स्ट को पकड़िए कि वो कॉन्टेक्स्ट क्या कहना चाहता है आपसे। ऐसा नहीं है, एक्सेप्शन होते हैं, उन एक्सेप्शन को ही देखना है और उन्हीं एक्सेप्शन को लेके जो हमारा एग्जामिनर है बड़े अच्छे सुंदर क्वेश्चन बनाता है, जिसको लेकर जो जर्नली जो स्टूडेंट होते हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं और गलत कर देते हैं। आप यूज को देखिए, अगर नेगेटिव सेंटेंस में आ रहा है तो क्या वो मीनिंग दे रहा है, पॉजिटिव में आ गया तो क्या वो मीनिंग दे रहा है, क्या वहां पर वो मात्रा की बात कर रहा है, नंबर की बात कर रहा है, या सभी की बात कर रहा है। तो इस तरीके से यूज पढ़िए। तो यहाँ पर बार बार मैं बताता हूँ कॉन्टेक्स्ट, तो हर दूसरी स्लाइड में लिखा रहेगा कॉन्टेक्स्ट। कॉन्टेक्स्ट आपको पूरे वाक्य को पकड़ना है, ना कि एक शब्द को, राइट। सो द नेगेटिव और पॉजिटिव connotation of any largely depends on the context of the sentence in which it is used। तो जिस भी सेंटेंस में any यूज किया गया है, चाहे वो नेगेटिव पॉजिटिव उसका connotation हो, वो डिपेंड करेगा उसके कॉन्टेक्स्ट के ऊपर, स्पेशली इन टर्म्स ऑफ द प्रेजेंस ऑफ नेगेटिव कंस्ट्रक्शन। अगर कोई भी नेगेटिव कंस्ट्रक्शन है जैसे कि नॉट, नेवर, नो एक्सेट्रा, और स्ट्रक्चर ऑफ द क्वेश्चंस और कंडीशन, तो उसका जो स्ट्रक्चर है क्वेश्चन या कंडीशन के, इसके ऊपर निर्भर करेगा उसका नेगेटिव और पॉजिटिव कॉन्नोटेशन। थर्ड हमारा जो इसका कॉन्सेप्ट है, द यूज ऑफ एनी एंड एनी ऑफ इन अ सेंटेंस डिपेंड ऑन वेदर यू आर रेफरिंग टू आइटम्स और अ स्पेसिफिक ग्रुप। अब देखिए, ये हमने बात करी थी सम और सम ऑफ में भी सेम एज, हम एनी और एनी ऑफ में भी बात करेंगे। तो एनी और एनी ऑफ का जब भी हम सेंटेंस के अंदर, वाक्य के अंदर इस्तेमाल करते हैं, ये किस पे डिपेंड करता है कि हम जो रेफर कर रहे हैं, वेदर यू आर रेफरिंग, यू मतलब आप जो रेफर कर रहे हो, रेफरिंग टू आइटम्स फ्रॉम अ स्पेसिफिक ग्रुप, तो किसी स्पेसिफिक ग्रुप के आइटम को रेफर करा जा रहा है, या फिर इन जनरल बात की जा रही है, या फिर आप एक डील कर रहे हो सिंगुलर और प्लूरल प्रोनाउन से। हमें हर चीज एग्जांपल के साथ समझ में आती है। तो अगला क्वेश्चन आता है, सर एग्जांपल के साथ समझाइए। बिल्कुल, अगर यूज ऑफ हम एनी अनकाउंटेबल नाउन के साथ करें, सो व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट एन अनकाउंटेबल नाउन यू कैन यूज एनी टू रेफर। अब अगेन मैं हमेशा बोलता हूं, जब भी आप देख रहे हो किसके साथ यूज कर रहे हो तो उसका अर्थ क्या है, क्यों यूज कर रहे हो। तो एनी को अगर अनकाउंटेबल नाउन के साथ यूज किया जाएगा तो क्या रेफर किया जाएगा, टू अ पार्ट ऑफ और एन एंटायर कैटेगरी ऑफ समथिंग। तो किसी कैटेगरी के पार्ट को, देखिए वो जो पूरी कैटेगरी है ना, वो हमारे नोन नहीं है, हम उसके किसी एक पार्ट की बात कर रहे हैं, और या फिर उसके एक पार्ट को रेफर कर रहे हैं, या फिर उस पूरी एंटायर कैटेगरी को रेफर कर रहे हैं। डिपेंड करता है कॉन्टेक्स्ट के ऊपर। जैसे इज देयर एनी वाटर लेफ्ट, तो एग्जांपल के तौर पे ये बोतल है, इस बोतल में यहां से लेके यहां तक पानी भरा गया, और आपने इस बोतल को कुछ पानी पी लिया, और आपके दोस्त ने आपसे सवाल किया क्या कुछ पानी बचा है, इज देयर एनी वाटर लेफ्ट। तो इस पूरे बोतल में जितना पानी आया है उसके किसी एक पार्ट की लेकर बात कर रहा है। अब वो इतना भी हो सकता है, इतना भी हो सकता है, और पूरा बोतल के बराबर भी हो सकता है। तो आप बताएंगे यस देयर इज सम वाटर, तो आप उसको आंसर दे रहे हो अफर्मेटिव में, यस देयर इज सम वाटर इन द बोतल, तो या यस देयर इज सम वाटर लेफ्ट, हाँ कुछ पानी बचा है। तो अनकाउंटेबल के लिए एक पार्ट को लेकर, ये हम अभी चर्चा भी कर चुके हैं इसके ऊपर, पार्ट को लेकर बात करते हैं या फिर एंटायर को लेकर बात करते हैं, इस तरीके से समझिए। अगर हम प्लूरल नाउन्स के साथ यूज करें तो इट इज यूज्ड टू रेफर वन, सेवरल और ऑल आइटम्स विद इन द कैटेगरी। एक या सेवरल या सारे आइटम्स की कैटेगरी की बात करता है प्लूरल नाउन। डू यू हैव एनी क्वेश्चंस, तो क्या देखिए, अब यहां पर आपको टीचर्स भी पूछते हैं क्लास के अंदर, डू यू हैव एनी क्वेश्चंस। अब एक क्वेश्चन भी हो सकता है, दो क्वेश्चंस भी हो सकते हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस भी हो सकते हैं। तो वन, टू और ऑल सबको लेके बात कर सकते हैं जब हम प्लूरल के साथ यूज करते हैं। अगर विद सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स के साथ यूज करेंगे तो मैंने आपको बता दिया फॉर्मल कंडीशनल सेंटेंसेस में यूज कर सकते हैं। इफ एनी पर्सन डिसएग्री,
कंडीशन, अगर कोई भी पर्सन, कोई भी यानी कोई भी वाला जो भाव आता है ना, वो हमारा सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ आएगा। कोई भी पर्सन मुझसे डिसएग्री करता है, दे शुड स्पीक नाउ, वो अब बोल सकता है। यूज ऑफ एनी ऑफ, अब हमने एनी का पढ़ लिया, अब हम एनी ऑफ का पढ़ेंगे। एनी ऑफ का मतलब है ये किसी एक ग्रुप के एक पार्ट की बात करता है, रेफरिंग टू अ पर्टिकुलर आइटम्स विद इन अ ग्रुप, यानी ग्रुप में किसी पर्टिकुलर आइटम की बात करेगा। राइट, व्हेन यू आर रेफरिंग टू अ स्पेसिफिक आइटम आउट ऑफ नोन, इसका मतलब क्या है कि जिस ग्रुप की बात हम कर रहे हैं वो ग्रुप हमें पता है। अगर मैं किसी क्लास के बारे में चर्चा करूं तो वो क्लास के बारे में मुझे जानकारी है, क्योंकि वो पूरी क्लास में जितने भी छात्र हैं वो सब एक ग्रुप है और उस ग्रुप के बारे में मेरे को जानकारी है। तो उस ग्रुप में से किसी एक पार्ट की बात करूंगा तो जाहिर सी बात है, जब मैं पूरे ग्रुप को जानकारी रखता हूं तो मैं उस पार्ट के बारे में भी जानकारी रखूंगा। वही एनी का इस्तेमाल किया जाता है। राइट, तो जब भी किसी नॉन ग्रुप या किसी डिफाइंड ग्रुप के पार्ट के बारे में बात करोगे आप, तो एनी ऑफ का इस्तेमाल करोगे और उसके साथ प्लूरल नाउन्स आएगा। एग्जांपल के तौर पे, एनी ऑफ द बुक्स ऑन दिस शेल्फ कैन बी बोरोड, यानी जिस बुक्स को लेकर बात की जा रही है, एनी ऑफ द बुक्स, इन बुक्स में से, राइट, एनी ऑफ द बुक्स ऑन दिस शेल्फ कैन बी बोरोड। तो जो बुक्स को लेकर बात करी जा रही है, उस बुक्स के जिस पार्ट को लेकर बात करी जा रही है, तो पहले देखिए बुक्स के बारे में हमें जानकारी है क्योंकि वो बोल दिया गया ऑन दिस शेल्फ, इस शेल्फ पे जो भी बुक रखी है उनको बोरो किया जा सकता है। दूसरी कंडीशन, अगर हम इसको प्रोनाउंस के साथ यूज करें, ये प्रोनाउंस के साथ भी यूज हो जाएगा। जैसे इफ एनी ऑफ देम इज इंटरेस्टेड, अब देम किनको बोला जा रहा है, अब प्रोनाउन है, देखिए देम किनको बोला जा रहा है, जो हमें पता है। इफ एनी ऑफ देम, इनमें से कोई भी अगर इंटरेस्टेड है, कंडीशनल भी आ गया, एनी ऑफ देम इज इंटरेस्टेड, दे कैन जॉइन अस, वो हमें ज्वाइन कर सकते हैं। अब वो एक भी हो सकता है, दो भी हो सकता है, तीन भी हो सकता है। राइट, तो इन एसेंस अब पूरी बात का सार निकालते हैं। एनी जनरली जो रेफर किया जाएगा वो इन जनरल और अनस्पेसिफाइड सेंस के लिए बात करी जाएगी। वो सामान्य और जो हमें स्पेसिफिक नहीं है, जिसके बारे में हमें अनिश्चितता है, उसको लेकर बात की जाएगी। लेकिन एनी ऑफ के बारे में, जिस सबसेट के बारे में बात कर रहे हैं या ग्रुप के जिस पार्ट को लेकर बात कर रहे हैं, उसके बारे में हमें जानकारी रहेगी। नेक्स्ट, द वर्ड एनी कैन बी यूज्ड इन एक्सप्रेशन लाइक एनी डिफरेंट, एनी गुड, एनी यूज, एड एम्फेसिस टू और टू अ क्वेश्चन द इफेक्टिवनेस। जब भी हम एनी को किसी और वर्ड के साथ एक्सप्रेशन की बात हो रही है, जैसे एनी डिफरेंट आइडिया, एनी गुड थिंग, एनी यूज ऑफ दिस, तो इसका मतलब है हम एम्फसाइज कर रहे हैं, हम उसको और उसका भाव निकालना चाहते हैं। और टू अ क्वेश्चन, और किसी क्वेश्चन के साथ इस्तेमाल किया जाए तो उससे क्या रिप्रेजेंट होता है, इफेक्टिवनेस। राइट, इफेक्टिवनेस, यूजफुलनेस और चेंज इन द स्टेटस ऑफ समथिंग। तो किसी चीज के चेंज के अंदर या किसी चीज का यूजफुलनेस और उसका इफेक्टिवनेस को बढ़ाने के लिए हम बात करते हैं। एनी डिफरेंट, इज दिस अप्रोच एनी डिफरेंट फ्रॉम व्हाट वी ट्राइड बिफोर, क्या ये जो अप्रोच है, क्या ये उससे अलग है जो हमने पहले की है। तो यहां पर जो एनी डिफरेंट की बात की जा रही है ना, यानी देयर इज नोटिसेबल और सिग्निफिकेंट डिफरेंस। तो इसका मतलब है कि ये जो एनी डिफरेंट अप्रोच जो बात की जा रही है, ये थोड़ी अलग है या क्या वही है। राइट, तो इस तरीके से हम बात करेंगे। एनी गुड, इज दिस न्यू सॉफ्टवेयर एनी गुड फॉर एडिटिंग वीडियोस। तो यहां पर जो एनी गुड को लेके बात करी जा रही है, वो क्वालिटी और यूजफुलनेस की, उस सॉफ्टवेयर की क्वालिटी को लेकर और उसके यूजफुलनेस को लेकर बात करी जा रही है। किस बारे में, वीडियो के एडिटिंग के बारे में। एनी यूज, इज दिस ओल्ड मैनुअल एनी यूज टू फॉर योर प्रोजेक्ट, यानी उसके हेल्पफुलनेस, यानी उसके इस्तेमाल को लेकर बात करी जा रही है मैनुअल के। क्या ये मैनुअल, ये जो ओल्ड मैनुअल है, ये किसी यूज आ सकती है आपके प्रोजेक्ट को लेकर, यानी क्या ये हेल्पफुल है। तो जब हम एम्फसाइज करते हैं तो हम एनी यूज, एनी डिफरेंट, एनी गुड को इस्तेमाल कर सकते हैं। राइट, नाउ फिफ्थ, नॉट एनी एंड नो आर यूज्ड इंटरचेंजेबली। तो नॉट एनी की जगह आप यूज कर सकते हो, बट देयर यूजेस इज नॉट ऑलवेज इंडिकेटर, यानी देखिए हमेशा एक्सेप्शन, नॉट एनी की जगह आप नो यूज कर सकते हो, नो की जगह नॉट एनी कर सकते हो, लेकिन हमेशा आइडेंटिकल नहीं होते। बोथ कन्वे, दोनों का कन्वे का मतलब होगा कि किसी चीज की कमी होना, बट देयर यूज कैन बी डिपेंड अपॉन द सेंटेंस के स्ट्रक्चर पर डिपेंड करता है। अगर हम नॉट एनी की बात करें, इज इट टिपिकली यूज्ड इन अ स्ट्रक्चर वेयर नेगेशन नॉट, जहां पर नॉट की हम बात करें, ऑलरेडी पार्ट इन अ सेंटेंस
सो हम वहां पर सिर्फ एनी यूज कर सकते हैं। अगर नॉट है तो उसके साथ हम एनी यूज कर सकते हैं। एग्जाम्पल, देर आर नॉट, तो नॉट के साथ हमने एनी लगा दिया। नॉट एनी एप्पल्स लेफ्ट इन द बास्केट। आई डो नॉट हैव एनी मनी, तो नॉट ऑलरेडी है, आपने एनी लगा दिया। नो आप क्यों यूज करोगे, इज मोर स्ट्रेट फॉरवर्ड। जो नो होता है वो ज्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है। एंड इज यूज डायरेक्टली बिफोर नाउन, और ये नाउन से पहले यूज कर दिया जाता है, यह बताने के लिए कि वो जो चीज है वो एब्सेंस है, उसकी अनुपस्थिति को बताने के लिए। देर आर नो एप्पल्स लेफ्ट इन द बास्केट, सो देर आर नॉट एनी एप्पल्स की जगह सीधा नो एप्पल्स की बोल दिया कि यहाँ कोई सेब नहीं है बास्केट में। दे हैव नो मनी, आई हैव नो मनी, मेरे पास कैसा भी कोई, यहाँ मेरे पास पैसे नहीं है, नॉट एनी की जगह नो यूज कर लिया, राइट। सो इसमें वही सेम है। तो यहाँ पर हमने एनी को लेके काफी विस्तार में चर्चा कर ली है। सम हमने पढ़ लिया, एनी हमने पढ़ लिया। आगे के आने वाले डिटरमिनर्स को हम आने वाले लेक्चर्स में डील करेंगे। तो आई होप आपको सारी चीजें क्लियर हो रही हैं। आप अच्छे से समझिए, अपने नोट्स बनाइए, और नोट्स में आपको जो स्लाइड पे दिया जा रहा है ये बहुत है, इससे ज्यादा आपको एग्जामिनर नहीं पूछेगा। तो आज की क्लास को हम यही एंड करते हैं। थैंक यू सो मच।